राजधानी दिल्ली में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक थप्पड़बाज बहू अपने बुजुर्ग ससुर को पुलिस की मौजूदगी में पिटाई कर रही है। जांच पड़ताल करने पर पता चला कि वीडियो लक्ष्मीनगर थाने इलाके का है। बताया जा रहा है कि विजेंद्र गुप्ता 66 साल अपनी पत्नी वीना 62 साल के साथ लक्ष्मीनगर थाना इलाके में रहते हैं। विजेंद्र गुप्ता के बेटे की बहू चंचल, जो कि दिल्ली पुलिस में एएसआई के पद पर डिफेंस कॉलोनी थाने में तैनात है, कल सुबह चंचल अपनी मां के साथ आई और दरवाजे पर तोड़फोड़ करने लगी। बुजुर्ग दंपत्ति ने पुलिस को कॉल कर मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस, जिसके बाद चंचल अपनी मां के साथ घर में घुसी और 66 वर्षीय ससुर विजेंद्र पर पुलिस की मौजूदगी में थप्पड़ की बरसात कर दी। पीड़ित बुजुर्ग दंपत्ति ने बताया कि उनके बेटे अंकुर गुप्ता की शादी 2020 में बल्लभगढ़ की रहने वाली चंचल के साथ हुई थी। शादी के 4 महीने बाद ही चंचल अंकुर से विवाद करने लगी और अपने मायके चली गई। अंकुर इंडिया पोस्ट के पेमेंट बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर तैनात है और उनकी पोस्टिंग हरियाणा के रेवाड़ी में है, जिसकी वजह से वह कभी कभी ही घर पर आता है। उसके माता पिता घर पर अकेले रहते हैं। चंचल बुजुर्ग दंपत्ति से उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम करना चाहती है, जिसके चलते कई बार जबरन घर में घुसकर बुजुर्ग दंपत्ति की पिटाई कर चुकी है। कल भी चंचल अपनी मां के साथ आई और दंपत्ति के साथ मारपीट की। बुजुर्ग का कहना है मामले की शिकायत कई बार पुलिस में की जा चुकी है। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने पुलिस को दंपत्ति की सुरक्षा पुख्ता करने के भी निर्देश दिए हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन उनकी सुरक्षा नहीं कर रही है, जिससे उनके मन में बहू का खौफ बैठ गया है। तस्वीरों में रोते बिलखते दंपत्ति को देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दंपत्ति के मन में किस कदर डर बैठा हुआ है। मीडिया को देख दोनों बुजुर्ग दंपत्ति हाथ जोड़कर अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं, बहू से बचाने की अपील कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस प्रशासन पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। देखना यह है कि बहू पर पुलिस कब तक कार्रवाई करती है। जिंदर कुमार गुप्ता। कल जो है आपकी बहू आई, जो वीडियो वायरल हो रही है, वो क्या घटना है, क्या कहानी है? उसने कल 9 बजे करीब जाके दरवाज़ा फटना शुरू कर दिया। उसकी मदर बिम्बेश भी साथ में थी। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, मैंने उठा के 102 नंबर पे फ़ोन किया पुलिस को। 15 मिनट बाद पुलिस आई। इतने दरवाजे के शीशे और जाली सब तोड़ चुकी थी। जब पुलिस ने आके करा, मैंने दरवाज़ा खोला कि हमारी सेफ्टी हो जाएगी, पर अंदर आने के बाद मैं पहले तू मैं की कि मुझे मारना शुरू कर दिया। पुलिस वाला एएसआई था, अकेला ऊपर आया, बाकी नीचे खड़े थे। वो हमें पिटते देखता रहा। मैंने कहा सर मुझे बचाओ, मैं आपकी सेफ्टी के मैंने अपने बुलाया है। तो मैं कहा कैमरा आपको कैद कर रहा है। उन्होंने फिर उठा कर उनको पीछे कर दिया। फिर उन्होंने मुझसे कहा इस बुड्ढे को थाने लेकर जाओ। वो ऐसा ही है, अपनी पुलिस का रौब दिखाती है, हमें निहायत परेशान करती है। उसको पुलिस की जो नौकरी मिली है कैसी बेस पे मिली है कि हम बुजुर्गों को मारे पीटे, हमें परेशान करें। ऐसे आदमी को पुलिस में रहने का क्या राइट्स है? सर वो मैं कई बार पीट चुकी है, कई बार मार क्यों है वो? क्या मामला है, मतलब क्या चाहती हो? हम अपनी उससे सेफ्टी चाहिए। हमारे घर पे ना आए, हम भी सेफ्टी के। हम तिल तिल करके मरते हैं। रात के 2 बजे पीटती है, हम डर जाते हैं, हमें क्या करना है। कब शादी हुई आपके बेटे की, वो आपसे क्या चाहती है? शादी मेरे बेटे की 27 नवंबर 2020 में हुई थी और नवंबर में हुई, और होली पे 28 मार्च को होली में अपनी मदर के साथ अपने घर चली गई। उसके बाद लौट कर नहीं आई। उसके बाद उसका मतलब 2-4 बार मुझको फ़ोन भी आया कि नाम मेरा मकान कर दोगे तो मैं आऊँगी, वरना लौट के नहीं आऊँगी, वरना तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। मैं लड़कियों का, मेरे बेटे अपना घर बसाओ, हमारे साथ कब तक रहोगे। वो लड़के ने द्वार के मकान ले लिया किराए पे 10,000 महीना पे। अब वो 14 अप्रैल को मैं शिफ्ट कर गया। उसके जाने के ठीक 15-16 दिन बाद यहाँ से सारा अपना स्थिति धन, टोटल सामान A to Z सब वो लेके चली गई। वहाँ जाने के बाद द्वारका में शिफ्ट किया। लड़के के दोस्त के यहाँ खाना खाया। मकान मालिक से चाबी ली, मेन गेट की भी ली और कमरे की भी ली। उसके बाद हाँ, उसके साथ वो सामान अपना और अपने घर के साथ सामान लेके गई है। कल उसके साथ कौन था? कौन था उसके साथ में? कौन था कल? अच्छा, वहाँ पे रात को उसकी मदर आ गई। मदर कल कौन था? कल उसके साथ उसकी मदर आई थी। और कौन था साथ में? उसकी खाली मदर थे, दोनों थी। मदर ने बहुत मारा मुझे। सर मेरा नाम वीना गुप्ता है। वीना जी, जो आपकी बहू है वो कल आई थी, क्या मामला था और ऐसा क्यों कर रही हो? सर वो पहले भी 17 जनवरी को आ चुकी है और उसने हमें पहले भी खूब मारने की कोशिश की है और मार कर भी गई है। हमने सारे केस भी डाले हुए हैं सर, और उस पर उसकी फ़ोटोग्राफ्स भी डाली हुई हैं। उन्हें हमें पहले हमारे घर में कैमरे नहीं थे सर, हमने अब बाद में कैमरे लगवाए हैं। और सर कल भी उसने यही किया, आती हमारे घर में तोड़ फोड़ शुरू कर दी, खूब गेट तोड़ा कि शीशे तोड़ दिए सर। हमने पुलिस को बुलाया तो पुलिस के सामने भी उसने मेरे पति को खूब मारा सर। और एक कागज़ लेकर आती है और कहती है इस पर साइन कर दो। बार बार
जब से शादी हुई है बस मकान को नाम कराने के पीछे पड़ी रहती है। जब भी मेरे पति के पास आती है बस यही कहती है मेरे नाम कर दो, ये मकान मेरे नाम कर दो, रहना है तो। और अपने पापा को भी लेके आती है, अपनी मम्मी को भी लेकर आती है सर। पहले पापा को लेकर आई थी जब 17 जनवरी को आई थी, और अब देखो अब कल अपनी मम्मी को लेकर आई थी सर। वो दोनों जने आकर के इनको मारा पीटा, इनके साथ बदतमीजियाँ की सर। मैं उसकी मम्मी थी और बाद में थोड़ी देर बाद उसकी वकील भी आ गई थी सर। 17 जनवरी को भी जब वो आई थी तो उसके साथ वकील आई थी सर। और कल भी पुलिस वाला भी दिखाई दे रहा है खड़ा हुआ, जो पुलिस वाले हैं नहीं, उन्होंने भी कोई बचाने की कोशिश नहीं करी सर। जब मैंने देखा ये भी मेरे पति को गालियां दे रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो मैं दोबारा थाने गई सर, SHO सबके सामने गई। उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मैंने आपको फ़ोन किया था। बोले हाँ आ रही है अभी पुलिस। मेरे को आधे घंटे तक वहाँ पर इधर उधर घुमाते रहे सर। जब बाद में वो 3 जने को लेकर के मैं यहाँ आई तो उन्होंने भी हमारे साथ यही कहा कि इसका राइट्स है, ये तो यहीं रहेगी, ये तो ऐसे ही करेगी सर। और हमसे कह रहे हैं तुम कोर्ट में जाओ, तुम कोर्ट में जाओ सर, ऐसे बोलते हैं। हम दोनों अकेले रहते हैं सर, बेटा यहाँ नहीं रहता है। बेटे को हमने बेदखल कर दिया था सर, तो वो वह यहाँ पर नहीं रहता है सर। जब कभी बीमार होता है तो अब क्या चाहते हैं आप अपनी उस बहू के खिलाफ? क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं सर, हमें इंसाफ दिलाया जाए, हमें उनसे बचाया जाए सर। बार बार हमें परेशान करती है सर, हमें उनसे बचाया जाए। अपना नाम बताइए थोड़ा। मेरा नाम वरुण गुप्ता है। वरुण जी, आपके जो फूफा जी और बुआ जी हैं ये किस सिचुएशन में रहते हैं, और जो पूरा मामला जो वीडियो वायरल हुई ये है क्या असलियत में? ये लोग लक्ष्मी नगर के रहने वाले हैं, मैं भी लक्ष्मी नगर का ही रहने वाला हूँ। मेरा भाई है जो कि गवर्नमेंट के अंदर जॉब करता है, अपना रिवाड़ी में उसकी पोस्टिंग है असिस्टेंट मैनेजर में बैंक में, इसलिए वो यहाँ पे नहीं रहता है। वो सिर्फ यहाँ पे जब भी आता है सिर्फ तभी आता है जब माँ बाप को थोड़ी सी दिक्कत हो या फिर उससे कोई परेशानी हो, तो अपना शनिवार को इतवार को आ जाता है मिलने के लिए, उनकी सेहत हालचाल जानने के लिए। बाकी हम यहाँ आसपास रहते हैं तो हम उनका ध्यान रखते हैं। अब इसकी तबीयत ख़राब इतनी ज़्यादा है, चिकन पॉक्स हुआ है, जिस वजह से वो यहाँ आया था। इसी कारण पता नहीं किसने उसको बता दिया गया कि वो यहाँ पर आया हुआ है। सुबह के सुबह आए वो 8:30 बजे, किसी को नहीं पता था हमें कि कब आई। 8:30 बजे आते ही उसने तोड़ा फोड़ी स्टार्ट कर दिया, मारा पीटी स्टार्ट कर दी, दरवाजे पे डंडे से स्टार्ट कर दिया। फ़ोन आया तो फ़ोन पे हमने यही कहा कि आप अभी मत खोलें, आपको ऑलरेडी हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन मिली हुई है, आप SHO को फ़ोन करें। हमारे फूफा जी ने, बुआ ने, दोनों ने SHO को फ़ोन किया, बट SHO ने फ़ोन का कोई रिस्पांस नहीं किया। 100 नंबर पे फ़ोन किया, 102 पे फ़ोन किया, वहाँ से भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। वहाँ पे एक पुलिस वाला आया, पुलिस वाला जब आ गया तो हमने कहा ठीक है पुलिस वाला आ गया तो जब तक हम पहुँच रहे हैं आप खोल सकते हैं। पुलिस अपनी वर्दी में आई है तो हम तो यही सोचेंगे कि वो प्रोटेक्शन देने आई है, बट जैसे ही वो अंदर घुसी है वो पुलिस वाला पीछे हो गया और वो माँ और बेटी दोनों इतना चढ़ गए कि बुजुर्ग के ऊपर, आपने देखा होगा वीडियो के अंदर किस तरह उन्होंने उसके ऊपर अपने हाथ बरसाने स्टार्ट किए हैं। ऐसे तो हम किसी बच्चे पे भी नहीं बरसाते जो बुजुर्ग पे उसने किया है। पुलिस वाला वर्दी में खड़ा हुआ है, हम अगर वर्दी वालों के भी हम ये भरोसा ना करें कि वो हमारी सुरक्षा करेंगे तो किस पर भरोसा करें? मेरे हिसाब से तो पुलिस कर्मचारी होना ही नहीं चाहिए। फिर अगर पुलिस यही करने के लिए तो हमें पुलिस की ज़रूरत ही नहीं है इस देश में। कल वो कितनी देर तक यहाँ रही है और उसके बाद क्या पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई उसके खिलाफ की है? सर वो कल सुबह 8:30-9 बजे के करीब आई थी और करीबन ये मामला 11-12 बजे तक यहाँ पर चला है और उसके बाद वो लोग थाने चले गए हैं। आप यकीन मानिए ना थाने में और ना यहाँ पे 4-5 पुलिस वाले जो भी आए, किसी ने भी इन बुजुर्गों की कोई सहायता नहीं करी, इनकी कोई शब्द तक नहीं सुने गए। वो इनके ऊपर चढ़ रही है, वो बैठे हुए हैं कि हाँ जी मार लो आप, कोई बात नहीं। हम वीडियो बना रहे हैं तो हमें कह रहे हैं वीडियो बंद करो, आप जो बात करनी है आप कोर्ट में करना, सब अलाउड है। पहले कोई शिकायत वगैरह दी? सर सारी शिकायतें दी हुई हैं, आप देखेंगे तो हमारे पास सारा रिकॉर्ड है। हमने यहाँ से पोस्ट बॉक्स, मतलब जो हम पोस्ट करते हैं, लोग कहते हैं कि हाँ RTI फाइल करो, PO करो, हमने सारे पोस्ट किए हुए हैं, कमिश्नर ऑफिस तक पोस्ट किए हुए हैं। और आज से नहीं, इस मामले को हो गया करीबन 6-8 महीने जब से हम पोस्ट कर रहे हैं सहायता मांगने के लिए, क्योंकि 17 जनवरी से ये लोग पोस्ट कर रहे हैं। इनका बेटा जो है वो खुद पोस्ट कर रहा है, मतलब मेल राइटिंग में भेज रहा है, अपनी राइटिंग में लेटर्स लिख के भेज रहा है कि मेरे परिवार की रक्षा की जाए। पुलिस के सामने ही ये सब कुछ हुआ, ऐसा क्यों लगता है कि पुलिस जो है? टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।